जो है यही चित्रकेतु है। इसमें जीव चित्रकेतु है, मन चित्रकेतु है। इसको पुत्र है ही नहीं। एक भी नारियां, एक भी इंद्रियाएं भगवान को, चित्र को अनुभव नहीं करती है, संसार की चीज को अनुकरण करती है। जब मैं आप लोगों को कथा में सुनाया कि जितनी देवता हैं सारे इंद्रियों पर बैठ करके विषयों को ज्ञान कराते, ईश्वर को आस नहीं हुई। अब तो कथा तो बदल गई। अब तो चित्रकेतु को तो सब चित्रकेतु हो गए। किसी को नेत्र नहीं चाहता है कि मैं भगवान के स्वरूप को दर्शन करूं। किसी को कान नहीं सुनता चाहता है कि मैं भगवान को, अभी ये कहा कि रात में इधर का माइक लोग बंद करवा देते, कहते कितने को हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, राम नाम सुनते तो उसका मोक्ष हो जाएगा। और टीवी देखते मर जाता है तो क्या उसका हो जाएगा, परमधाम हो जाएगा। मोबाइल रात दिन काम में लगाए रखते हो, मन नहीं थकता। राम नाम वो नहीं कहते हैं, ये इंद्रियों का विषय भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन नहीं। देखो राजा चित्रकेतु पुत्र के अभाव में कितनी रानियां का संग्रह किया। हाँ, एक इस कथा को सुनते जाओ। अभी अध्यात्म में फिराएंगे तो आप लोग को दिमाग चकराने नहीं, वहां से आने के बाद आप लोग का मन लग जाएगा, है ना। देखो मैं क्या बतलाया, राजा तो कोटिष्ठ था, बात सही था, धर्मात्मा था। कोई साधु संत जाता बड़ा उनकी सेवा करता था। एक बार अंगिरा ऋषि के नाम आप लोग सुने होंगे। अंगिरा ऋषि, एक बार अंगिरा ऋषि चित्रकेतु के दरवाजे पर पहुंच गए। तो अंगिरा ऋषि इसलिए गए कि राजा बड़ा धर्मात्मा है, इसको उद्धार किया जाए। संत देखो हमेशा यही सोचते हैं कि इसका उद्धार। संत संसार के विषय वस्तुओं को उपदेश देना संतों का धर्म नहीं। संत तो वही होता है जो जीव को परमात्मा से मिला करके जीव को संतृत रोग को, जो असाध रोग है, जीव को राम कर दे, ये संत का काम होता है। अंगिरा ऋषि गए कि चित्रकेतु को मैं कुछ उपदेश दे दूं। चित्रकेतु तो संसार के विषयों को रात दिन कीर्तन करते रहा। जब अंगिरा ऋषि चित्रकेतु के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं तो राजा चित्रकेतु बड़ा उदास मुद्रा में, हमारी बात आप लोग समझ रहे हैं, बहुत उदास मुद्रा में राजा चित्रकेतु बैठा हुआ है। अंगिरा ऋषि बोले, राजन अरे आप बहुत उदास मुद्रा में बैठे हो। कहा भगवान मैं क्या करूं, आप लोगों की सेवा, भगवान की सेवा तो मैं रात दिन करते रहता हूं। जब इतनी रात काज धन माल विभव क्या रह करके करेगा, मुझको पुत्र नहीं है, पुत्र के वियोग में मैं रात सोचते रहता कि क्या होगा, कैसे क्या होगा। अब मुझको पुत्र नहीं है तो ये पितृ पक्ष में हमारे पितरों को तर्पण कौन करेगा। ये भी तो बात सही है, राजा तो सही कहा। लेकिन अंगिरा ऋषि तो शांत जोगी थे। अंगिरा ऋषि शांत जोगी थे, वो तो परम ब्रह्म परमात्मा को साक्षात उपदेश देकर के दृष्टा को उनके दर्शन कराते थे। अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजा जी सब छोड़ो, कि जो आप पुत्र के विषय जो सोच रहे हो यही दुख का कारण है। जिसको आप अभी सुख मान रहे हो यही दुख का कारण है। आप भगवान में लीन हो जाइए,
आप तो तपोनिष्ठ व्यक्ति हैं। अब कहा कि महाराज ये तो सब कुछ है, लेकिन पुत्र के अभाव में मुझको कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझको पुत्र, आप कृपा करिए मुझको पुत्र हो। अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन, पुत्र बड़ा दुखदायी होता है। आप लोग अपने घर में नहीं देखते हो कि पुत्र सुखदायी होता है या दुखदायी होता है। कहा आप इस बात सब छोड़ो कि तो संसारिक व्यवहार है। मैं संसारिक व्यवहार को लेकर के राजन मैं नहीं आया हूं। मैं आपको कुछ उपदेश देना चाहता हूं जिसे आपका कल्याण हो। लेकिन राजा चित्रकेतु ने बार बार हठ करते रहा कि मुझको पुत्र चाहिए। अंगिरा ऋषि ने कहा पुत्र तो होगा, लेकिन बहुत आप दुखदायी है। कहा कि महाराज भले कुछ भी हो, लेकिन मुझको पुत्र होना चाहिए। अंगिरा ऋषि ने कहा क्या करें, आए तो मैं इसलिए, लेकिन अब मांग लिया। तो उनकी चित्रकेतु की एक कीर्तदूती एक रानी थी, जो सबसे प्यारी रानी थी। प्यारी रानी कीर्तदूती, उसका नाम भागवत में लिखा है। कीर्तदूती सबसे उनकी प्यारी रानी थी, आज्ञाकारी रानी थी। अंगिरा ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुमको जाओ पुत्र होगा। कोई चीज दिए संत महात्मा, कोई फल